वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 23 किसने जीता है? तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 23 जीता है ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक है जो पोलैंड की रहने वाली है और इन्होंने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 23 जीता है और ये पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला हो जाती हैं। तो पहली महिला कौन है? तो पहली महिला है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स ने 4 बार ये पुरस्कार जीता था। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार कितनी बार? 4 बार सेरेना विलियम्स ने 2012 से 15 तक इन्होंने लगातार जीता है। वर्ष के बेहतर खिलाड़ी कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ बेहतर खिलाड़ी चीन के झेंग किनवेन है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को मिला है। यूरो अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? यूरो मुद्रा है और इसको अपनाने वाला नवीनतम सदस्य देश हो जाएगा क्रोएशिया हो जाएगा। सियाचिन में तैनात पहली महिला सैन्य अधिकारी, तो सियाचिन में तैनात पहली महिला सैन्य अधिकारी शिवा चौहान हो जाएंगी। 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रोहट पाली राजस्थान में किया गया है। 18वें नंबर का था। MV गंगा विलास ये क्रूज सेवा है और इसने है जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की दूरी कितनी तय की है? तो 3200 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के पहले चौथे पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सीधा ओवन संयंत्र का अनावरण किसने किया है? तो ये परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम है सीधा ओवन और ये विश्व के पहला है और चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर है ये। और इसका है जो अनावरण किया गया है चीन के उत्तरी सिडोंग प्रांत में। कहाँ पे किया गया है? चीन के उत्तरी सिडोंग प्रांत में किया गया है। परमाणु रिएक्टर होता है, उससे बिजली बनाई जाती है, बिजली का निर्माण होता है। और परमाणु रिएक्टर में ईंधन कौन सा होता है? ईंधन यूरेनियम होता है। मंदक इसमें भारी जल और ग्रेफाइट होता है। नियंत्रक छड़ परमाणु रिएक्टर में बोरान और कैडमियम होता है। और ये जो कूल्ड गैस परमाणु रिएक्टर है, जो इसमें कूल्ड गैस कौन सी होगी? तो ठंडा करने के लिए इस परमाणु रिएक्टर को हीलियम गैस यूज़ की जाएगी। ये परमाणु रिएक्टर है, इसका तापमान बहुत ही अधिक है, इसको ठंडा करने के लिए हीलियम गैस यूज़ की जाएगी। SCO 2023 को होस्ट इंडिया ने किया है। SCO में शामिल होने वाला नवा सदस्य देश ईरान है, ये भी याद रखिएगा। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? रिकी कैश हो जाएंगे और इस संगीत में ग्रैमी अवार्ड मिलता है, ये भी याद रखिएगा। कितनी आय को है जो करमुक्त घोषित किया गया? पहले है जो 2.5 लाख थी, इतनी राशि को है जो करमुक्त घोषित किया गया था, लेकिन अभी है जो 3 लाख हो गई है। विश्व भारती है जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, इसको पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है और ये पश्चिम बंगाल की है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियां क्रास्नोयार्स्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किसने किया है? तो ये परमाणु द्वारा संचालित पनडुब्बियां हैं। एक का नाम है क्रास्नोयार्स्क और दूसरा है सम्राट अलेक्जेंडर 3। इसका अनावरण किया है रूस ने। और ये पनडुब्बियां तैनात कहाँ पे की जाएंगी? तो ये पनडुब्बियां तैनात की जाएंगी प्रशांत महासागर में। भारत के पास में है जो परमाणु से संचालित होने वाली एक ही पनडुब्बी है जिसका नाम है आइनस अरिहंत। ये परमाणु से संचालित होने वाली जो भी पनडुब्बियां हैं बाकी सब वो परमाणु से संचालित नहीं है, ये वो डीजल से संचालित हैं। क्रांति रूस में है जो क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। उसको रूस की क्रांति को बाल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। मॉस्को रूस की राजधानी है। रूबल ये है जो मुद्रा है रूस की। ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे चलाया गया? तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आई था उसके लिए चलाया गया ऑपरेशन दोस्त। लिथियम के भंडार अभी कहाँ पे मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में मिले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ये 5वें नंबर के थे, ये याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ? MP में हुआ था। आशा शुभंकर था इसका और पहले नंबर पे महाराष्ट्र था, सेकंड पे हरियाणा, थर्ड पर MP था।
नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो BVR सुब्रमण्यम है जो नीति आयोग के सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 COP29 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जो COP29 है इसका आयोजन किया जाएगा अजरबैजान में। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी बाकू है। UNFCCC है जो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर UNFCCC का बॉन है। बॉन कहाँ पे है? जर्मनी में है। कॉप फर्स्ट का आयोजन किया गया 1995 में। कहाँ पे? बर्लिन में किया गया था। कॉप थर्ड का आयोजन 1997 में हुआ, क्योटो में हुआ। क्योटो कहाँ है? जापान में है। कॉप 8 का आयोजन 2002 में हुआ था, भारत में हुआ। कॉप 27 का आयोजन है जो मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजन किया गया। और कॉप 28 का आयोजन UAE में किया गया। और कॉप 29 का कहाँ पे होगा? अजरबैजान, जो कि बाकू इसकी राजधानी है। SD 3385 क्या है? तो गेहूं की ये किस्म है। इलेक्ट्रिक कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सिद्धारूढ़ स्वामी प्लेटफॉर्म है जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। और इसकी लंबाई है जो इस प्लेटफॉर्म की 1.5 किलोमीटर है। और इससे पहले कौन सबसे लंबा था? तो गोरखपुर का था, उसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर थी, ये भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर किसको मिला है? तो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। और RRR मूवी थी और इसकी संगीतकार MR कीरवानी है। और एलिफेंट विस्पर को भी ऑस्कर मिला है, वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार वर्ष 2023 में वर्ष का शीर्ष अफीम उत्पादक कौन सा है? तो विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक हो जाएगा म्यांमार। किसके अनुसार है ये? तो संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक हो जाएगा म्यांमार। अफीम को ओपियम भी कहते हैं और अफीम को डोडा पोस्ट भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखिएगा। अगर विश्व में शीर्ष पर म्यांमार है तो सेकेंड नंबर पर अफगानिस्तान हो गया है। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? तो म्यांमार की सीमा है जो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, मिजोरम से लगती है, मणिपुर से लगती है, नागालैंड से लगती है। तो 4 राज्य हैं जो भारत के, वो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। म्यांमार में कौन सी नदी है? इरावदी नदी है। ऑपरेशन करुणा भी म्यांमार में चलाया गया। और म्यांमार में को कहते हैं गोल्डन पैगोडा देश भी कहते हैं। एशिया का सबसे लंबा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। मैत्री पाइपलाइन है जो इसकी लंबाई है 1310.5 किलोमीटर है, मतलब 131.5 किलोमीटर लंबी है मैत्री पाइपलाइन। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है और ये डीजल सप्लाई के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इसको स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। गंगा क्या है? गंगा भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बान की मून को सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? दिवाली पावर ऑफ वन। और बान की मून है जो यूएनओ के पूर्व महासचिव थे। क्रिस्टीना कोच है जो मिशन आर्टेमिस सेकेंड है, इसके तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगी। उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को मिला है, ये केरल में है। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया? सूडान में चलाया गया। ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान है ये द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसको कौन मनाता है? तो BEE मनाता है। इस BEE का एक्ट है 2001 का और स्थापना 2002 में हुई थी। और ये जो ऊर्जा संरक्षण दिवस है कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ है? तो 1991 से स्टार्ट किया गया है। क्यों किया गया है? तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए किया गया है। बिपरजॉय एक चक्रवात है, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। IPL 2023 का विनर CSK है और रनर गुजरात था। 78वें सत्र के हेड कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस है।
नए संसद का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। वीर सावरकर की जयंती होती है 28 मई को, उन्हीं के जयंती के दिवस पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 23 किसे मिला है? तो नोआ लायल्स को मिला है पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 23। और फीमेल में किसे मिला है? तो फेप किएप गॉन को मिला है। फेप किएप गॉन है जो 1500 मीटर और 5000 मीटर की धावक है ये। और नोआ लायल्स है जो 100 और 200 मीटर के धावक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जार्जी गोस्पिनो को मिला है। WFF वर्ल्ड टूर का खिताब एच प्रणय को मिला है और एच प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स भी जीता है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 50वीं वर्षगांठ थी। थीम थी सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। और होस्ट किसने किया था? कोटेडी आइवर ने होस्ट किया था। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है? तो सुवस लॉन्च किया है। और ये क्या करेगा? तो अंग्रेजी भाषा को 11 क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट करेगा। 10 लैंग्वेज में अभी अनुवाद किसका किया गया है? तो केशवानंद भारती के इसका किया गया है। पहला एशियन वुमेन है जो जिनको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर मिला है, वो है मिशेल यो। वन वर्ल्ड टीवी समिट कहाँ आयोजन किया गया? वाराणसी में। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। 30 सितंबर 2023 के बाद में कौन से रुपये को चलन से बाहर कर दिया गया है? तो 2000 रुपये के नोट को। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई है? तो 13 दिसंबर को मनाई गई, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। कारी साधाम है जो कर्नाटक का है, इसको GI टैग मिला है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान MP को मिला है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट कौन थे? तो अब्दुल फतेह सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई 1386 किलोमीटर है। तो ये थी आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।